हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम ये कहकर चल सकते हैं कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो पिछले 2 साल से एक ही जोन में स्टक हुई पड़ी है, जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो। पहले तो एक रन बना, बहुत अच्छा रन बना, लेकिन उसके बाद सितंबर 2024 के बाद से लेकर अब तक 2 साल हो गए फ्रेंड्स, एक ही लेवल में, एक ही जोन में मार्केट स्टक हो गई है, एक ही रेंज में घूम रही है। अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न भी देखो तो ये देखो फ्रेंड्स कि 1 साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं बने इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अब ये न्यूज़ जो निकल कर आ रही है ना फ्रेंड्स, वो हम ये कह सकते हैं कि वो इतनी ख़राब न्यूज़ है कि हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि अभी लॉन्ग टर्म में भी हम ये मान कर चल सकते हैं कि अभी भी कोई मूवमेंट आने के चांसेस तो नहीं है इंडेक्स में, कम ही है, ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो अब वो न्यूज़ क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इस वीडियो में हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स है क्या, क्यों मूवमेंट नहीं है? क्योंकि एफआईआईज़ अपना जो स्टेक है ना, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल करते ही जा रहे हैं। वो एग्ज़िट ले रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो अपना जो फंड, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एग्ज़िट ले रहे हैं। अब वो अगर वो एग्ज़िट ले रहे हैं, वो कहीं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट हो रही है एआई में। ये रीज़न है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो एक ही जोन में है, एक ही रेंज में मूव कर रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स एआई। इंडियन स्टॉक मार्केट में एआई को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो वो एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो कंट्रीज़, जो कंपनीज़ एआई में डेवलपमेंट कर रही हैं ना, उसमें वो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रही है, और जहाँ पर फंड्स इन्वेस्ट होंगे वही कंपनी ग्रो करेगी, शेयर ग्रो करेगा, इंडेक्स ग्रो करेगा। जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रही है फ्रेंड्स, वो सेमीकंडक्टर चिप्स में भी हो रही है। सो एआई सेमीकंडक्टर चिप्स, ये एक नई थीम है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रही है और वो कंट्रीज़, इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं। नेक्स्ट है जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो ताइवान की स्टॉक मार्केट है ना, वो इंडियन स्टॉक मार्केट को सरपास कर चुकी है, आगे निकल चुकी है, लेड बाय एआई बूम इन चिप स्टॉक्स। अब जो ताइवान की मार्केट है वो भी बहुत एग्रेसिवली एआई में, सेमीकंडक्टर में, चिप्स में काम कर रही है। तो अब ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि May 27 रीसेंट न्यूज़ है कि ताइवान की स्टॉक मार्केट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट से भी आगे निकल चुकी है। 5th नंबर पर आ चुकी है ताइवान की स्टॉक मार्केट, और इसने इंडियन मार्केट को बीट कर दिया। इंडियन मार्केट अब 6th नंबर पर आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चार्ट देख सकते हो आप, ताइवान मार्केट ने बीट कर दिया इंडिया को, वो 5th नंबर पर आ गई, 6th नंबर पर इंडियन स्टॉक मार्केट आ चुकी है। ये डेटा आप दे सकते हो, इस डेटा पर हम दोबारा आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये है फ्रेंड्स ताइवान का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। ये ताइवान कंट्री जो इंडेक्स है, ये आप पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देख सकते हो आप। जैसे हमारे 1 साल का चार्ट पैटर्न बिल्कुल रेड था, इस कंट्री का जो इंडेक्स है वो आप देख सकते हो कि 107.42% की जंप है। देखिए फ्रेंड्स, ये कमाल है फ्रेंड्स एआई और चिप और सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब जो ताइवान की मार्केट इतना भाग रही है, 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है, तो वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ एक ही कंपनी है फ्रेंड्स, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये वो कंपनी है फ्रेंड्स जो एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स में एग्रेसिवली काम कर रही है, और उसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, 1 साल में 138.34% के रिटर्न्स है फ्रेंड्स। सो इसीलिए जो ताइवान की स्टॉक मार्केट है इतना तेज़ है, क्योंकि फ्रेंड्स जो उनकी जो कंपनीज़ हैं वो एआई सेमीकंडक्टर में ही एग्रेसिवली काम कर रही हैं। और जो कोई भी इंडेक्स है फ्रेंड्स, वो ऐसे ही नहीं भागता, उसमें वेटेज होती है कंपनीज़ की। और जो मैंने आपको बताई है कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसकी वेटेज आप देखोगे ना, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि ये ताइवान मार्केट की जो कंपनीज़ की वेटेज है, उन्होंने वेटेज देखो कितनी दी हुई है। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स को उन्होंने 72% की वेटेज दी हुई है, और बाकी फाइनेंशियल इंश्योरेंस में मतलब माइनर सी 10%, इंडस्ट्रियल्स एंड बेसिक मटेरियल्स को 8-8.5%, कंज्यूमर गुड्स एंड अदर्स को 9%। सो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इंडेक्स में कितनी ह्यूज वेटेज है टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स की, जो कंपनीज़ हैं उसकी 50% से, मतलब पूरा इंडेक्स ही उन्होंने लिया हुआ है, ऑलमोस्ट 72%। और अगर इंडेक्स में इतनी ह्यूज वेटेज होगी
टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की, तो इंडेक्स तो अपने आप ही अच्छा करेगा। और ये फ्रेंड्स कंपनी वाइज, अब जो वेटेज है कंपनी वाइज देखिए आप कितनी है। ताइवान जो कंपनी मैंने आपको इंडेक्स दिखाया है, जो चार्ट दिखाया है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वेटेज देखिए फ्रेंड्स, मोर देन 42%। और बाकी जो कंपनीज़ हैं वो लेस देन 5% ही हैं, देख लीजिए 4.5%, मीडिया टेक का 3.5%, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का 2.5%। सो ये एक अकेली कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका इतना ह्यूज वेटेज है 42%, जिसने इंडेक्स को, ताइवान कंट्री के इंडेक्स को ही इतना ऊपर ले गए। सो ये फ्रेंड्स मतलब यही रीज़न है कि जो FIIs हैं वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सेक्टर्स में, इस सेगमेंट में, कि इंडेक्स पर इतना ह्यूज इम्पैक्ट आ रहा है कि इंडेक्स भागने लग गया और इंडियन स्टॉक मार्केट में वो फंड्स आ ही नहीं रहे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ये रीसेंट न्यूज़ है। अब हम बोल रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगा, ये AI का जो बबल है, हम बोल रहे हैं ये बबल है, कब क्रैश होगा। तो अभी तो इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि जो ये भी एक रीसेंट न्यूज़ आप देख सकते हो कि May 27 की, कि NVIDIA ने स्पेंड करना है $150 बिलियन इन ताइवान, एपिक सेंटर ऑफ AI रेवोल्यूशन। अब NVIDIA क्या है, ये भी AI की कंपनी है, बट ये अमेरिकन कंपनी है। अब ये अमेरिकन कंपनी ताइवान में क्यों इन्वेस्ट कर रही है फ्रेंड्स? बिकॉज रीज़न इज़ को जो NVIDIA है ना, ये चिप्स डिज़ाइन करती है, लेकिन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होती है। तो ये जो दो कंट्रीज़ हैं, दो कंपनीज़ हैं, मिलकर काम कर रही हैं। तो अब NVIDIA को इस स्टेज पर भी लग रहा है, वो इस स्टेज पर भी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि इंडेक्स इतना ऊपर है, कंपनी का जो शेयर है इतना ऊपर है। अगर इस स्टेज पर भी वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो, आप एज्यूम करके चल सकते हो कि आगे जाकर और भी डेवलपमेंट AI में, चिप्स में, सेमीकंडक्टर्स में आप देखोगे। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अभी हम ये सोच कर चल सकते हैं कि AI का अभी बूम और आने वाले टाइम में हम देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये AI के कुछ कंपनीज़ में आपके सामने रख देती हूँ कि AI ने क्या परफॉर्मेंस दी है। वो जो कंपनीज़ हैं AI में काम कर रही हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। जैसे ये एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस है, ये नैस्डैक अमेरिका का IT सेक्टर का इंडेक्स है, उसमें देख लीजिए एक साल की परफॉर्मेंस देख लीजिए 333%। नेक्स्ट है माइक्रॉन ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये भी नैस्डैक में लिस्टेड है कंपनी, 853%। नेक्स्ट है ब्रॉडकॉम, ये भी नैस्डैक में लिस्टेड है, अमेरिका की ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी की कंपनी AI में काम कर रही है। इसमें देख लीजिए इनका रिटर्न है 78.99%। सो ये आप देख सकते हो कि कैसे AI में जो काम कर रही हैं कंपनीज, एक साल में उनके रिटर्न्स देख लीजिए। तो ये कह सकते हो कि आप ये मैजिक हो रहा है AI का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बोला था हम इस चार्ट पर दोबारा आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ताइवान ने बीट किया इंडिया को, कि वो 5th नंबर पर आ गई स्टॉक मार्केट। अब इंडिया के बाद कौन आ रही है? साउथ कोरिया। अब हम साउथ कोरिया को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि साउथ कोरिया में भी AI को लेकर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, काम चल रहा है कि हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद से साउथ कोरिया भी इंडिया को बीट कर दे और 6th नंबर पर आ जाए। ये डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स, ये हो सकता है, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया की मार्केट को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोस्पी है, ये इंडेक्स है साउथ कोरिया का। अब इसकी आप एक साल की रिटर्न देखिए 212%। क्यों? अब कोस्पी इतना साउथ कोरिया का मार्केट क्यों भाग रहा है, ये इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था कि साउथ कोरिया का मार्केट क्यों तेज़ भाग रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स 2 कंपनीज़, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये तो इसको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं, आपने सुना होगा। ये भी देखो AI और सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, और इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए आप, एक साल में 469%। ये एक दूसरी कंपनी है साउथ कोरिया की, SK हीनेक्स करके, इनका एक साल का आप चार्ट पैटर्न देख लीजिए 1007%। सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स अब साउथ कोरिया में हो रही हैं, इसका भी आप देख सकते हो कि इंडेक्स कितने टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इसकी भी वेटेज हम डिस्कस करेंगे। जब जो साउथ कोरिया की जो कंपनीज़ हैं, जो हमने 2 कंपनीज़ देखी हैं, अब इसका वेटेज देख लीजिए इंडेक्स में कितना है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 30 to 33%, SK हीनेक्स 15 to 21%। सो 50% से ज़्यादा वेटेज इंडेक्स में इनकी है, और इसी की वजह से कोस्पी का इंडेक्स इतने टॉप लेवल पर पहुंचा हुआ है। ये देखिए आप, कोस्पी इतने ह्यूज रिटर्न्स कैसे दे रहा है, क्योंकि ये 2 कंपनीज़ हैं, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इनकी AI में, सेमीकंडक्टर में, चिप्स में इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं।
परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, सो इसीलिए इनकी वेटेज इंक्रीज़ कर दी है। कोई भी कंपनी अगर आउट परफॉर्म करेगी ना इन फ्यूचर, उसकी इंडेक्स में वेटेज इंक्रीज़ कर देते हैं और वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होता है। और कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी अगर हम लगता है कि अंडर परफॉर्म करेगी, इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी, तो उसकी वेटेज ना रिड्यूस कर देते हैं ताकि इंडेक्स पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये आप देख सकते हो कि जो कंपनीज एआई में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनकी वेटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है इंडेक्स में, और वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब लर्निंग आउटकम क्या है फ्रेंड्स, अब क्या इसका क्या कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि जो इंडियन मार्केट हमारी एक ही जोन में घूम रही है, तो वो इसीलिए है क्योंकि जो फंड्स है ना वो एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स में शिफ्ट हो रहे हैं। अब आप ये सोचो कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, हमारी मार्केट नहीं फ्रेंड्स, लेना देना तो होता है क्योंकि हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं, हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में, तो बाहर की जो इकोनॉमीज़ में जो भी हो रहा है वो हम पर इम्पैक्ट आएगा। अब जब वॉर चल रही है, वॉर तो बाहर हो रही है, हमारे इंटरनल तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे किचन तक आ रहा है, जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन महंगा और हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि अब क्रूड ऑयल आ रहा है, शिप्स के थ्रू आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली हम तक पहुँचे, एक आम कंज्यूमर तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। सो ये चीज़ें पढ़नी होती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अब एआई में जो कंपनीज़ काम कर रही हैं उसका इम्पैक्ट हमारे आईटी सेक्टर पर आ रहा है। आईटी सेक्टर मतलब बिल्कुल ही लास्ट काफ़ी सालों से मूव ही नहीं किया। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी पड़ती हैं फ्रेंड्स, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि किस शेयर में जाना है, किस शेयर में नहीं जाना। हमें टाइमली एंट्री और एग्ज़िट के जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो इसीलिए लेंगे जब हम न्यूज़ के साथ टच में रहेंगे, हमें पता होगा कि कैसे ये न्यूज़ फ्लो कर रही है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। सो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही। तो होपफुली आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।